नर्सिंग मेट्रो क्लासेस के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम 2025 राजस्थान सीएचओ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है एंटासिड आर यूज्ड इन। एंटासिड का उपयोग किया जाता है पेप्टिक अल्सर में, फीवर में, हेडेक में या पेन में। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। एंटासिड का जो उपयोग है वो पेप्टिक अल्सर में किया जाता है। पेप्टिक अल्सर में एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है पेट के छाले, या पेप्टिक अल्सर को अपन ड्यूडिनल अल्सर के नाम से भी जानते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम वाला पार्ट होता है, मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर वहाँ पर होने वाले छाले, वहाँ पर जब छाले हो जाते हैं तो उन्हें पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एचसीएल के बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने के कारण होता है। इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो एच पाइलोरिक बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया होता है। इसी एचसीएल के ज़्यादा सिक्रेशन होने के कारण एचसीएल को न्यूट्रलाइज करने के लिए पेप्टिक अल्सर में एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और फैट। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो आंसर नंबर सी विटामिन। विटामिन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, विटामिन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और विटामिन, मिनरल, वाटर ये सब जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एंटीनेटल मदर हु एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 जून 2024। इसके अंदर ये पूछ रहा है किसी एक फीमेल है जो एंटीनेटल विजिट के लिए आई है जो जिस हॉस्पिटल के अंदर, और उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, यानी उसको जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 10 जून 2024 का आया था। तो 10 जून 2024 को जब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था तो उसके हिसाब से आपको ईडीडी एक्सपेक्टेड डे डिलीवरी डेट, यानी उसके बच्चे की डिलीवरी कब होगी, इसको आपको क्या करना है, एक्सपेक्ट करना है, वो निकालना है। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सपेक्टेड डेट को, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड ईडीडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट को निकाला जाता है नेग्लेक्ट फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं नेग्लेक्ट फॉर्मूला। नेग्लेक्ट फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है? तो अपन बात करते हैं एलएमपी की। जो एलएमपी है वो दिया हुआ है 10 जून 2024। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो डेट है 10 जून, इसमें अपन जोड़ेंगे +7, और जो मंथ है उसमें जोड़ देंगे अपन +9, और जो ईयर है वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो जब आप 10 में जोड़ेंगे 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 17, और जब जून में आप 9 मंथ जोड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे मार्च। और 2024 चल रहा है, चूंकि अब नेक्स्ट ईयर आ गया मार्च, तो इसमें आ जाएगा 2025। तो उस फीमेल की जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो क्या हो गई, 17 मार्च 2025। तो 17 मार्च 2025 आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 17 मार्च 2025 कहाँ पे लिखे, तो ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 17 मार्च 2025। इस तरह से डीडी निकाली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसका जो आंसर है आंसर नंबर ए इज राइट आंसर, 1.005 से 1.025 जो है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है यूरिन को एक हाइट से नीचे गिराया जाता है, और नीचे गिराने पे देखते हैं कि यूरिन की जो वो एक ड्रॉप वो कितना फैलती है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होती है 1.005 से 1.025।